गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आरएस बाल की टॉपिक रियल नंबर्स की एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे लग गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितने मेरे पास पेयर्स दिए गए हैं इसमें आप लोग को पहचानना है कौन सा को प्राइम्स है। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि वैसे दो पेयर जिनका कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, मतलब 1, ये वाला 1। ठीक है, ये एक नहीं 1, ये अगर कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिर्फ 1 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं। 14 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 लिख सकते हैं। और 35 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 into 7 लिख सकते हैं। अगर इसमें कॉमन देखा जाए तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, को प्राइम्स नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, तो 18 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 2 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा, यही आएगा आपका। ठीक है, और 25 को लिखना चाहें तो 5 into 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब क्या कि 1 यूनिवर्सल कॉमन रहेगा ही रहेगा। मतलब इसका कॉमन कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम लोग कह देंगे क्या है, ये मेरा को प्राइम्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि मेरे पास ए और बी कुछ दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे दिए गए हैं तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए और बी का एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1B में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, तो उसी मेथड से हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी टर्म्स है उसमें कॉमन कौन कौन सा टर्म्स है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है। ठीक है, जब कॉमन मिल जाता था तो एचसीएफ पे हम लोग कौन सा देखते थे, जिसका पावर कम हो। ठीक है, तो इसमें पावर कौन सा कम है, ये कम है तो इसका लिख देंगे सबसे पहले 2 का स्क्वायर इंटू। अब 3 वाले में देखेंगे तो 3 और 2 में कम पावर कौन सा है, मेरे पास 2 वाला कम पावर है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, अब 5 वाले में देखेंगे तो कम पावर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, मतलब यही मेरा क्या हो गया, कम पावर वाला टर्म हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहे तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 20, 29 जा कितना, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे 180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। 3 में ये 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इसका क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो 3 टर्म्स है, मतलब तीनों में कुछ कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो मेरे पास 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है। ठीक है, बस इतना ही कॉमन है। अब जब कॉमन देख लेते हैं तो एचसीएफ के केस में हम लोग क्या देखते हैं, जिसका पावर कम हो। ठीक है, तो 2 में सबसे पावर कम कौन किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। अब 3 में सबसे कम पावर वाला खोजेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3 का पावर 1 ये दिख रहा है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग लिख देंगे। और 5 में देखेंगे तो 5 में सबसे कम पावर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 जा कितना 20, 23 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करें। इसमें क्या करना है, हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मैंने एक्सरसाइज 1B में पढ़ाया, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी मेथड से हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं, एचसीएफ रहे चाहे एलसीएम। तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है और 5 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो जब मेरे पास कॉमन दिख जाता था तो एलसीएम में क्या करते थे लोग, जिसका पावर बड़ा हो, ग्रेटर हो, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 कौन सा पावर ज्यादा है, ये है क्या, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इनटू का साइन दे देंगे। 5 दोनों में कॉमन है तो 5 का पावर बड़ा कौन सा है, दोनों सेम है तो किसी को भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करते थे, जो मेरे पास बच जाता था उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। ठीक है, यहाँ तक आ गया। 2 का पावर 4 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4 8 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालना चाहें तो 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 0, मतलब 1680 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोला गया है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 दिया गया, मतलब एचसीएफ दे दिया गया, मेरे पास कितना दिया गया, 27 दिया गया।
और क्या दिया गया, एलसीएम कितना दिया गया, 162 दिया गया है। एक नंबर भी मेरे पास दिया गया है, 54 दिया गया है। तो जो दूसरा नंबर, सेकंड नंबर है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान फॉर्मूला था, हम लोग पढ़े थे। क्या होता था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता था। ठीक है, तो मेरे पास इस केस में कितना एचसीएफ कितना दिया गया, मेरे पास 27 दिया गया है, और मेरे पास एलसीएम कितना दिया गया, 162 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या, एक नंबर तो मेरे पास दिया गया है और सेकेंड हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास 54 दिया गया है और सेकेंड को ऐसे ही हम लोग बी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अब इस बी की वैल्यू को फाइंड करना है। कुछ मत कीजिए, 54 को इधर कीजिए तो मल्टीप्लाई में था, तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 27 इंटू कितना कर लेंगे, 162, और डिवाइडेड बाई कितना कर लें, 54 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इससे 2 टाइम्स में कट कर दीजिए 27 से, और इसको कट कीजिएगा तो 81 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेकंड नंबर कौन सा आ गया, 81 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600। ठीक है, यहाँ पे दिया गया दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 1600 दिया गया है। और क्या दिया गया मेरे पास, देयर एचसीएफ इज 5, मतलब एचसीएफ भी मेरे पास दे दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है, जो एलसीएम होगा उन दो नंबर्स का, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, एचसीएफ कितना है मेरे पास, 5 है, और एलसीएम हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया गया मेरे पास, 1600 दिया गया है। ठीक है, 5 को उधर डिवाइड में भेज देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 1600 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। तो यहाँ पे कितने टाइम्स में कट जाएगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 2 टाइम्स में मतलब 320 आ जाएगा। क्या मेरे पास, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब वह लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मुझे आप एक बात बताइए कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो भी नंबर होगा, इन दोनों से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। जाहिर सी बात है, इन दोनों से वो स्मॉलर होगा, छोटा होगा, तभी इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। और मैंने एक ट्रिक बताया था एक्सरसाइज 1B में कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम किस कंडीशन में फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वायर्ड जो फाइंड करना है, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो मेरे पास, रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से क्या होता था, अगर छोटा होता था, गिवन नंबर से स्मॉलर होता था, तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते थे, उस केस में हम लोग एचसीएफ फाइंड करते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के लिए एचसीएफ फाइंड करेंगे, और वही मेरा क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। कुछ मत कीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो कैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको बनाकर दिखाना नहीं कि आप कैसे बनाए, बस किसी भी तरीके से आप यहाँ पे बनाकर दिखा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो। ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम्स में लगा दीजिए, 1152 लगा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1152 उतार दीजिए, यहाँ पे फिर से 1 टाइम्स में कटेगा, कितना आ जाएगा, 500, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 0 उतार दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 6 साइड 2 टाइम्स में कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में लगा लेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स में लगा लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कर लेंगे, यहाँ पे 2 8 आ जाएगा, उसको उधर फेंकें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 128। ठीक है, और यहाँ पे 512 है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स में ये टोटली तरह से 512 को कट कर देगा। ठीक है, मतलब क्या कि मेरे पास जो एचसीएफ आया कितना आया, 128। तो 128 वैसा नंबर होगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 128 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये भी, इसमें भी आपको सबसे पहले जज करना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, उसके बाद आपको बना डालना है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने 1B में बहुत अच्छे से बनाया है, तो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं पढ़े तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125, मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर जो 70 और 125 को क्या करे, डिवाइड करे। तो सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, 70 और 125 को डिवाइड करने वाला नंबर इन दोनों नंबर से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, इन दोनों से छोटा होगा तभी डिवाइड कर पा रहा है। मतलब क्या, जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है
गिवन नंबर से क्या है मेरे पास, स्मॉलर है। ठीक है, गिवन नंबर से क्या है मेरे पास, स्मॉलर है। तो हम लोग जानते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से स्मॉलर होता है, तो उस केस में हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। और जब एचसीएफ का केस आता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। ऐसा 1B में मैंने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले क्या, एचसीएफ फाइंड करना हम लोग को पता चल गया, और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है उसमें पहले ही कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे रिमाइंडर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर बच रहा है तो ये क्लियरली डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर को जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमाइंडर को हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 65 आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 65 और 117 को किसी भी मेथड से आप एचसीएफ फिर से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आपको कॉपी में दिखाना नहीं है कैसे किए। ठीक है, चलिए इसको 1 टाइम्स में कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, 65 को फिर से नीचे उतारेंगे, यहाँ पे 1 टाइम्स में ये कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 52 को यहाँ पे उतार कर इसको 4 टाइम्स में कट कर देंगे। ठीक है, 52 कट हो गया, मतलब यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन ए 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करें। ठीक है, इसमें भी डिसाइड करना है कि हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, उसी रूल से हम लोग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029। मतलब क्या कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर इन दोनों से ग्रेटर होगा या फिर स्मॉलर होगा? जाहिर सी बात है इन दोनों से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, तभी इसको डिवाइड कर पाएगा। तो हम लोग के पास क्या है, जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर आ रहा है, गिवन नंबर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है। ठीक है, गिवन नंबर से क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है। ठीक है, गिवन नंबर से क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, और हम लोग को पता है कि एचसीएफ जब फाइंड करते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सभी काम को हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, पहले करते हैं, बिफोर करते हैं। ठीक है, चलिए ये कहां से पता चलेगा, मैंने एक्सरसाइज 1B में बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को बताया, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम करना है। तो यहाँ पे क्या क्या रहा है, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, मतलब 5 क्या है, रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिविजिबल होने के लिए 5 रिमाइंडर को हटाएंगे तभी वो मेरा नंबर डिविजिबल होगा। तो इसमें भी क्या करते हैं, हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, वही मेरा नंबर होगा जो इन दोनों को डिविजिबल, इन दोनों से को डिवाइड करेगा और 5 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मेथड को यहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, आपको बस टिक मारना है। ठीक है, तो 240 है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे 1024 कर लेंगे, तो कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये सबसे पहले 4 टाइम्स में लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 0 आ गया, 16, 1 यहाँ पे दे देगा 8, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, इतना ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 64। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे, 240 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने 3 टाइम्स में लगाएंगे, 4 टाइम्स में ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 118, और यहाँ पे 19 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, और इसको उधर कीजिए, कितना आ जाएगा 3 और 4 आ गया यहाँ पे। अब इसको 64 से ऐसे लगाइए, तो यहाँ पे कितना 1 टाइम्स में 48 ही रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 और 6 आ जाएगा, और यहाँ पे गया 16, और यहाँ पे 48, 3 टाइम्स में क्या आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, सॉरी एचसीएफ कितना आ गया 16 आ गया। तो मेरा नंबर कौन सा होगा, 16 वैसा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और 5 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपको तो टिक लगाना है, बनाकर दिखाना नहीं, जैसे भी आपका मन करे आप इसको कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है, इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए,
और उस HCF से इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो HCF निकाल रहे हैं तो किसी भी मेथड से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। 1168 इसको 1 टाइम्स में लगाइए, कितना आ जाएगा 1095 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 6 और एक 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आ जाएगा ना। हाँ चलिए इतना ही आ जाएगा, इसको उधर खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से नीचे उतार लेंगे, 1095 इसको नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पे 1 टाइम्स में लगाएंगे तो 73 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि इसको फिर से उतार दीजिएगा। क्यों नहीं उतारना है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये पूरे टर्म्स का यूज नहीं हुआ है। जब तक इसका पूरा यूज नहीं हो जाए आप इसको नहीं उतार सकते। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 उतार लेंगे और 5 टाइम्स में देखेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा और ये कट जाएगा। मतलब HCF कितना आ गया मेरे पास 73 हो गया। मतलब इसको आप 73 से आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 15 टाइम्स में कट जाएगा और ये 16 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे पास, मतलब आर क्या रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होगा, 0 से हमेशा क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हमेशा जो बी है, जिस मतलब जो डिवाइड कर रहा है उससे हमेशा बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये केस आप पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर। मतलब कोई एक नंबर होगा, उसको कितने से डिवाइड किया जा रहा है, 143 से डिवाइड किया जा रहा है, तो मेरे पास 31 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हम लोग, एक यूक्लिड थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े, देखिए जैसे a इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R होता है। ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। a क्या होता है, a यहाँ पे डिविडेंड होता है, b क्या होता है, डिवाइजर होता है, q क्या होता है, कोसेंट होता है और r क्या है मेरे पास, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो a मेरे पास वो नंबर जो है जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ हिंट दिया गया किससे डिवाइड किया जा रहा है, मेरे पास 143 से डिवाइड किया जा रहा है। मतलब डिवाइजर इस केस में कितना हो गया 143, मतलब b इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 143 हो जाएगा। ठीक है, कोसेंट के बारे में कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो q ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस साइन दे देंगे। रिमाइंडर के बारे में मेरे पास बोला गया 31 एज रिमाइंडर, तो मेरे पास 31 एज रिमाइंडर बोल दिया गया। मतलब क्या कि जो मेरे पास नंबर आया, कितना आया 143q प्लस 31 आया, ये मेरे पास क्या है, नंबर आया है। ठीक है, अब इसको क्या किया जा रहा है, फिर से अगली बार में डिवाइड किया जा रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, मतलब अब की बार क्या रिमाइंडर होगा, द सेम नंबर। मतलब जो ये जो नंबर है, ये नंबर कौन सा, यही तो नंबर है, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। मतलब इसी नंबर को अब की बार 13 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू के टर्म में है और यहाँ पे एक नंबर्स के टर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे कि क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले 143q को किससे करेंगे, देखिए किससे डिवाइड दिया जा रहा है नेक्स्ट केस में, डिवाइडेड बाय 13, तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स में यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 1 3 और इस q को उतार लेंगे तो मेरे पास 1 और यहाँ पे q कर लेंगे। ठीक है, 1q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू q हो जाएगा। मतलब फर्स्ट केस में मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। अब इसके लिए चेक करते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, तो 13 से 31 को डिवाइड कीजिए, मेरे पास 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और इस केस में रिमाइंडर मेरे पास 5 आ गया, इसका रिमाइंडर 5 प्लस 0 कितना आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 जो दिख रहा है आपको डी ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, हम लोग को इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े हैं ऐसे तो ये सिलेबस से हटा दिया गया इस बार, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं, क्या पता बाद में कहीं कंपटीशन में काम दे दे। ठीक है, तो 22/7 मेरा एक रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा। 3.1416 यहाँ पे एंड हो चुका है, तो ये भी इसको हम लोग p/q के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरा रेशनल हो गया। अब यहाँ पे सी में देख सकते हैं कि रेकरिंग है मेरे पास,
तो रेकरिंग वाले को भी हम लोग 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी पढ़ना था, जो कि इस बार हटा दिया गया। तो रेकरिंग वाले को भी हम लोग P बाई Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और डी जो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे रेकरिंग टर्म क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे जैसे 1 4, ठीक है, फिर 1 4 आया, रिपीट करना चाह रहा था लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 1 आ गया इसके रिपीटेशन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। वैसे यहाँ पे ये इसका रेकरिंग नहीं बन पाया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 14 को देखते हैं। तो 14 हम लोग पाई एक पढ़ते ही आ रहे हैं कि पाई क्या होता है, मेरे पास एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 15 में चलते हैं। तो देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन है 2.35 और 35 पे रेकरिंग। तो रेकरिंग वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, P बाई Q के फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। ये जो मेरा है कितना दिया गया है, 2 क्या दिया गया, 13 डैश डैश, ठीक है। इसमें रिपीटेशन नहीं आ रहा है, जैसे 13 आया लेकिन 13 रिपीट करना चाह रहा था लेकिन ये एक्स्ट्रा 1 जो आ गया है इसके रिपीटेशन को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, इसलिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 की तरफ मूव करते हैं। देखिए 17 मेरे पास क्या है, 17 में मेरे पास दिया गया है, कितना दिया गया, 3.2463 और यहाँ पे फिर से 63 और क्या है मेरे पास 63 डैश डैश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 63 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये रिपीट करने लगा तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेकरिंग चढ़ा सकते हैं। जब रेकरिंग लग जाता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, उसको हम लोग P बाई Q के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है कि हम लोग को पहचानना है कि कौन सा जो मेरे पास रेशनल नंबर थे 4 ऑप्शंस में, ये मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक फंडा समझ लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। मेरे पास अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया है P बाई Q के फॉर्मेट में और इस P को उठाते हैं और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद अगर ये 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आता है तो n यहाँ पे n है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अगर इस फॉर्मेट के अलावा कुछ भी आ जाता है, 3 5 3 8 9 कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो सभी ऑप्शंस में हम लोग चेक करेंगे कि किसमें 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में देखिएगा तो कितना दिया गया, 124 डिवाइडेड बाई 165। हम लोग को किससे मतलब है, नीचे वाले Q से मतलब है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर कितना 165 है, तो 165 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ कितने से कर लें, यहाँ पे 3 से कर लेंगे तो 5 और यहाँ पे 5 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 3 इंटू 5 इंटू 11 आ जाएगा, ठीक है। कहीं से ये इसके फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बी वाली ऑप्शन को देखते हैं। मेरे पास बी क्या है, नीचे देखिए Q के जगह पे कितना है, 30 है। 30 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 और यहाँ पे 3 5 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आ गया। अब इसको लिखना चाहें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ठीक है। अगर यहाँ देखना चाहें तो 2 टू पावर 1 5 टू पावर 1 है, इस फॉर्मेट में आ रहा था लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 आ गया है इस फॉर्मेट से इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाले में देखिए 625 दिया गया, ठीक है। तो 625 को अगर करना चाहें तो कितना कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 5 कर सकते हैं, फिर से 5 से लगाइए, यहाँ पे 25 कर सकते हैं, फिर से 5 से लगाइए, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 1 आ जाएगा। इसको लिखना चाहें तो 5 टू पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में है या नहीं है, है। क्यों, क्योंकि m इक्वल टू 0 भी हो सकता है और n इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। 5 टू पावर 4 तो है और 2 टू पावर अगर 0 कर दें तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इनटू 5 टू पावर 4 कर दें तो इस फॉर्मेट में नहीं आ गया क्या, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 की तरफ मूव करते हैं। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझने का एक आसान सा तरीका क्या है, मेरे पास ये जो दिया गया है 37 बाई कितना दिया गया है, 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5। इसमें करना क्या है कि आपको पहचानना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद
इसका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका सबसे एक आसान तरीका क्या है, समझ लीजिए, ऐसे ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम दे देगा। उसके लिए क्या कीजिएगा, जिसका पावर ग्रेटर होगा, ठीक है, देखिएगा ग्रेटर देखिएगा और उसी को मार दीजिएगा आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसका यही एक ट्रिक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको अगर देखना चाहें तो 1250 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है, 1250 को फैक्टराइज कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। फिर से 5 से कीजिए कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर से 5 कीजिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 कीजिएगा 1 आ जाएगा। मतलब 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 5 टू पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर किसका है, 2 और 5 में, तो 4, ये जो दिख रहा है 4, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। 21 की तरफ मूव करते हैं। 21 में क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंड है 1.732, इसको हम लोग नीचे करके PYQ के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A and B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब A और B क्या है, मेरे पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट इस टाइप से है कि द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A इज 3। मतलब लीस्ट प्राइम फैक्टर कहने का मतलब क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। A का कितना है, 3 है, और B का कितना है मेरे पास, B का बोला गया है मेरे पास 5 है, ठीक है। अब लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। मान लेते हैं हम लोग 30 को लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइज कीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसका अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर देखना चाहें तो सबसे लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर इस केस में कितना आ जा रहा है, 2 आ जाएगा। मतलब वही कहने का मतलब है कि कोई नंबर होगा जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, एक का 3 है और दूसरे का 5 है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, फाइंड क्या करना है, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी। A प्लस बी कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8। अगर आप 8 देखकर आंसर टिक कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर के टर्म में चेंज कर दीजिए, तो 2 4 कीजिएगा, यहाँ पे 2 फिर से 2 कीजिएगा, 2 1 आ जाएगा। इसको लिखना चाहे तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2, तीनों एक ही है, तो किसी एक को बोल दीजिए कि ये मेरा क्या हो जाएगा, लीस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर दिख रहा है A में 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। √2 रूट लगा हुआ है, हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। मेरे पास क्या होता है, मेरे पास इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√2, ये सब तो प्रूव करना था, लेकिन समझ लीजिए कि 1/√2 भी मेरे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। 2 + √2 मेरे पास इरेशनल कौन सा, √2 मेरे पास एक इरेशनल है, और अगर इरेशनल में रेशनल नंबर ऐड किया जाता है तो वो भी मेरा क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 26 को डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब 1 to 10 में सब, मतलब और 1 और 10 इंक्लूसिव है, मतलब 1 और 10 को भी कंसिडर करना है, ठीक है। वैसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 1 to 10 सभी से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है, जो मेरे पास चाहिए वो क्या, उसको क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड नंबर। इन सभी नंबर से बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा, जाहिर सी बात है इन सभी से डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर बड़ा होगा तभी इन सभी से क्या हो पाएगा, डिवाइड हो पाएगा। मतलब रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से क्या है, ग्रेटर है। तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1 का 1 ही लिख देंगे, 2 का 2 ही लिख देंगे। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 को 3 लिख देंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 4, और इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को 5 ही छोड़ दीजिए, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 ही लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 8 का क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। 1 तो हटा ही दीजिए, 1 किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू देगा।
ठीक है, 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन यहाँ पे है, 2 कॉमन यहाँ पे, 2 कॉमन यहाँ पे है, 2 कॉमन यहाँ पे। एलसीएम में आते हैं तो कॉमन का क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, तो इसमें कौन सा ले लेंगे, 2 का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन देखने के बाद। अब किसको लेंगे, अब दूसरा कॉमन देखेंगे, 2 का काम तो खत्म। 3 यहाँ पे देख लीजिए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 3 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3 का स्क्वायर वाला, 3 के स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब और कौन सा 5 बच गया, तो 5 यहाँ पे है और कहाँ पे 5 यहाँ पे। ठीक है, 5 मतलब पावर सेम ही है, तो किसी को भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कौन सा बच गया, अब यहाँ पे बस एक छोटा सा 7 बच गया है, 7 को ऐसे लिख देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको करना चाहे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, 2 4 3 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 मतलब 2520, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है क्या, हाँ देखिए सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस के लिए मेरे साथ बन सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, आपको और वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।